हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अजय एक गरीब कलाकार मुंबई की व्यस्त सड़कों पर घूम रहा था। बारिश हो रही थी और अजय को किसी दुकान के छज्जे के नीचे पनाह लेनी पड़ी। पैसों की कमी उसे लगातार परेशान कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकती चीज पर पड़ी। यह एक पुराना काला सिक्का था जो गटर के पास गीली जमीन में धंसा हुआ था। अजय ने उसे उठाया और मिट्टी साफ की। सिक्का अजीब तरह से ठंडा था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे जिन्हें अजय समझ नहीं पाया। ये तो बहुत पुराना सिक्का लगता है, शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। वह सिक्का अपनी जेब में रखकर आगे चल दिया। घर पहुंचकर उसने सिक्के को ध्यान से देखा। अचानक सिक्के पर बने निशानों ने हिलना शुरू कर दिया। अजय चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कुछ ही सेकंड में निशान गायब हो गए और उनकी जगह एक चेहरा उभर आया। यह एक बूढ़े आदमी का डरावना चेहरा था जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। चेहरा अजय से बात करने लगा। सालों बाद मुझे आजादी मिली है। अजय चीखने लगा लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली। वह सिक्का फेंकना चाहता था लेकिन उसका हाथ हिल नहीं रहा था। चेहरा हंसने लगा। हा 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 हा, अब तू मेरा कैदी है। अगले कुछ दिन अजय के लिए भयानक रहे। रात को उसे बुरे सपने आते। सपने में वही बूढ़ा आदमी उसे तंग करता। दिन में भी अजीब सी घटनाएं होने लगीं। एक रात अजय सो नहीं पा रहा था। उसने सिक्के को देखा जो उसकी मेज पर रखा था। गुस्से में उसने सिक्के को दीवार पर फेंक दिया। मुझे अकेला छोड़ दे। सिक्के से एक खौफनाक आवाज गूंजी। तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। अजय सहम गया। वह समझ गया कि भागने का कोई फायदा नहीं है। उसे कोई उपाय सोचना था। अगले दिन वह एक बूढ़े पुजारी के पास गया जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अलौकिक शक्तियों का जानकार है। पुजारी ने सिक्का देखा और अजय की कहानी सुनी। यह तो एक श्रापित सिक्का है। इसमें एक बुरी आत्मा कैद है। तो अब क्या होगा? इस आत्मा को शांत करना होगा। इसके लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। इस सिक्के को जलाना पड़ेगा और उसकी राख को पानी में बहाना होगा। तभी इस सिक्के में कैद आत्मा से तुम्हें शांति मिलेगी। तभी सिक्का चीख कर बोला, मुझे मत निकालो। तेरा समय खत्म हो चुका है दुष्ट आत्मा। पुजारी ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ सिक्का आग में डाल दिया। उसी पल आग में से तेजी से चीखने की आवाजें आने लगी और देखते देखते सिक्का राख में बदल गया। ये खत्म हो गया। हाँ बेटा, आत्मा अब शांत हो चुकी है। अजय ने राहत की सांस ली। उसने पुजारी को धन्यवाद दिया और सिक्के की राख को लेकर पास की नदी के पास गया और उसमें वो राख बहा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आसान पैसा हमेशा अच्छा नहीं होता है, चाहे फिर वो एक सिक्का ही क्यों ना हो। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है और कभी-कभी बुरी चीजें हमें अच्छे सबक भी सिखा सकती हैं। राजीव, नीना और उनकी प्यारी बेटी निया एक खुशहाल परिवार थे। एक दिन वे अपनी दादी के घर गए जो एक छोटे से गांव में रहती थीं। अरे मेरी प्यारी पोती, कितने दिन बाद आई है तू? दादी, बहुत याद किया मैंने आपको। कुछ दिनों तक साथ में मस्ती और हंसी मजाक बिताने के बाद एक शाम को, राजीव, आज शाम गांव में कठपुतली का नाटक हो रहा है। चलते हैं, निया को दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। निया को बहुत मजा आएगा। वाह, कठपुतली का नाटक! चलें जल्दी मम्मी पापा। प्रदर्शन शुरू हुआ और रंगीन कठपुतलियों ने अपनी कहानियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये वाली गुड़िया क्यों रो रही है मम्मी? अरे बेटा, ये तो सिर्फ नाटक है, ये गुड़िया नहीं रो सकती। तभी
निया को लगा जैसे वह कठपुतली उससे कुछ कहना चाहती है। उसने धीरे से कठपुतली को छुआ और उसके कान में झुककर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? मुझे इन धागों से मुक्ति चाहिए, मैं कैद में हूँ। निया डर गई, लेकिन उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसने धीरे से कठपुतली को उठाया और उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। प्लीज मम्मी पापा, मुझे ये गुड़िया रखनी है। ये कैद में है और मुझे इसकी मदद करनी है। पर बेटी, ये तो सिर्फ एक खिलौना है, इसे वापस कर देना चाहिए। हाँ निया, पापा ठीक कहते हैं, ये असली नहीं है। नहीं मम्मी, ये असली है और ये मेरी मदद मांग रही है, प्लीज। अंत में राजीव और नीना ने अपनी बेटी की बात मान ली। वे घर लौट आए और निया ने अपनी नई कठपुतली को अपने कमरे में रख दिया। उस रात नीना को अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वह डर कर निया के कमरे में दौड़ी। निया कहाँ है? कमरे में अंधेरा था और निया का बिस्तर खाली था। नीना ने रोते हुए राजीव को बुलाया। राजीव और नीना ने मिलकर पूरे घर को ढूंढा, लेकिन निया कहीं नहीं मिली। अंत में उन्हें निया का कमरा खुला मिला। कमरे के बीच में निया धागों से बंधी हुई जमीन पर पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था। उसके हाथ में भूतिया गुड़िया थी जो अब खून से लथपथ थी। राजीव और नीना डर के मारे चिल्ला पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, हमारी बेटी। क्षमा करें, उन्हें बहुत देर से लाए हैं। नीना की दुनियाएं उस पल ढह गई। निया अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस आई, उन्होंने जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। भूतिया गुड़िया भी गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद राजीव और नीना उस गांव से हमेशा के लिए चले गए। वे अपने खाली घर को पीछे छोड़कर टूटे हुए दिलों के साथ नया शहर बसाने निकल पड़े। ये कहानी काफी समय पहले की है। एक बहुत बड़े जंगल में एक मादा नरभक्षी रहा करती थी, जो कि एकदम डरावनी थी और बहुत खूंखार थी। उस जंगल से हर कोई गुजरने से डरता था, लेकिन जैसन और लीजा नाम का एक कपल, जो कि ज्यादातर विदेश में रहते थे, तो उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ नहीं मालूम था। एक दिन, जैसे कहीं घूमने चलते हैं आज। वैसे भी आज हमारा आखिरी दिन है इंडिया में, और आज तो तुम्हारी सारी मीटिंग भी खत्म हो गई है। क्यों ना आज अपनी प्यारी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि काम कर करके मैं भी उब चुका हूँ। हाँ, तो फिर चलते हैं। हाँ, पास ही एक खूबसूरत जंगल है। चलो वहाँ आज शाम को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वाह, सुनकर अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। जैसन और लीसा दोनों अपनी प्यारी बेटी के साथ उस जंगल में कैंप फायर के लिए निकल जाते हैं। जैसन और लीसा खाना पकाने के लिए कैंप फायर लगाते हैं। उनके साथ उनकी प्यारी बच्ची एमा भी होती है। वाह, ये हमारी फैमिली ट्रिप के लिए एकदम सही जगह है ना? हाँ, ये यहाँ सुंदर है, बस हम और प्रकृति। जैसे ही वो खाना बना रहे होते हैं, उनके ऊपर एक छाया मंडराता है। अचानक एक मादा नरभक्षी पेड़ों से निकलती है, एमा को उठाती है और भाग जाती है। क्या बकवास है, कोई हमारे बच्चे को ले गया। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? लेकिन अपनी दिन रात की कोशिशों के बाद भी वो एमा को नहीं ढूंढ पाते हैं और एकदम उनकी जिंदगी तबाह सी हो जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई है। मुझे पता है जैसन, ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पहले कभी थी ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें इस सच को स्वीकार करना होगा। शायद वो अब जिंदा नहीं है, हमने उसे हर जगह खोज लिया है,
लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं जैसिन, मैं इसे नहीं मान सकती। हमारी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है लीसा, लेकिन हम यहाँ महीनों से हैं और हमें कुछ नहीं मिला। शायद ये वो समय है कि हम घर वापस जाएं और सब भूलने की कोशिश करें। भूल जाए? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एमा हमारी बेटी है, हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए लीसा, लेकिन हमें सच को अपनाना होगा। हम हमेशा उसे नहीं ढूंढते रह सकते। हमें सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं। जैसे मुझे बस हमारी बच्ची चाहिए। मुझे पता है, मुझे भी वो चाहिए, लेकिन अभी हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए सही क्या है। चलो अमेरिका वापस जाएं और एक परिवार के रूप में एक साथ ठीक होने की कोशिश करें। वक्त गुजरता है और फिर 10 साल बाद हवा में केवल पत्तों की सरसराहट की आवाज के साथ जंगल भयानक रूप से शांत हो चुका होता है। एक मादा नरभक्षी छाया में दुबकी हुई दिखाई देती है, जो अब एक अनुभवी शिकारी और हत्यारी है। जो भी उस जंगल के पास से गुजरता उसे वो दबोचकर खा जाती। एक दिन वो पास से गुजर रही एक कार को देखती है और तेजी से कार पर झपटती है। इस तरह कार में धक्का लगता देख लीसा ड्राइवर से कहती है, अचानक ये क्या हुआ? आखिर ये बाहर है क्या? मैम पता नहीं, मुझे लगता है कि आसपास कोई खूंखार जानवर है। 1 मिनट, मैं देखता हूँ। जैसे ही ड्राइवर कार से बाहर आता है, अचानक वो मादा नरभक्षी ड्राइवर पर झपटती है और उसे खा जाती है। लीसा चिल्लाती है और जल्दी से पुलिस को फोन करती है। हेलो हेलो, कोई है? प्लीज हमें बचाइए। यहाँ ना जाने कोई चीज लोगों पर हमला कर रही है। प्लीज जल्दी आइए। मादा नरभक्षी लीसा की ओर मुड़ती है। वो झपटने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती है, लीसा देखती है कि उसके गले पर वही जले का निशान था जो कि उसकी बेटी एमा के गले पर था। वो देखती है और उसे पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी एमा थी। एमा, एमा क्या तुम हो? लेकिन मादा नरभक्षी मान्यता से परे है। उसका मानवीय पक्ष पूरी तरह से उसकी नरभक्षी इच्छाओं से भरा हुआ था। जैसे ही पुलिस आती है, मादा नरभक्षी उन पर हमला करती है और उनमें से एक को दबोच लेती है और उसे निगल जाती है। जैसे ही वो मादा नरभक्षी दूसरे पुलिसकर्मी को दबोचने के लिए उसके पास जाती है, लीसा बराबर में पड़े पुलिसकर्मी की बंदूक निकालती है और अपनी बेटी को गोली मार देती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता देख उसका दिल टूट जाता है और वो उसे अपनी गोद में लेती है और बहुत रोती है। आखिर जिस बेटी को लीसा ने जन्म दिया, उसे ही अपने हाथों से मौत के घाट उतारना पड़ा। वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट कर अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।